हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे क्लेवम टैबलेट के बारे में, जो कि 625 मिलीग्राम की मात्रा में आती है। दोस्तों, ये दो कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। इसमें एमॉक्सिक्लिन 500 mg और इसमें पोटेशियम क्लेवोनेट 125 मिलीग्राम के बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन से मिलकर ये फॉर्मूला तैयार होता है। दोस्तों, आज हम इसके उपयोग के बारे में, सावधानियाँ और साइड इफ़ेक्ट्स और इसके प्राइस के बारे में जानेंगे। पहले हम इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं कि ये किस किस बीमारियों में यूज़ की जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हो जाता है और वायु मार्ग से सांस लेने में दिक्कत, या कान का इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे मूत्र पथ का इन्फेक्शन भी बोलते हैं, और त्वचा, हड्डियों और जोड़ों सहित जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि दांतों के इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग बहुत ही अच्छा माना गया है। क्लेवम 625 टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है। यह इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को मारकर काम करती है। इस दवा को डॉक्टर के बताए अनुसार ही लेना चाहिए, मेरे सजेशन से। इस दवा के साथ इलाज की डोज और अवधि आपके डॉक्टर द्वारा दी जाएगी, उनसे एक बार आप कंसल्ट कर लें। इन्फेक्शन की अगर गंभीरता आपको ज़्यादा लग रही है या कुछ मापदंडों के आधार पर अलग अलग हो सकती है, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ इन्फेक्शंस के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लें। दोस्तों, अब हम इसके खास उपयोग के बारे में बात करेंगे। उन खास उपयोगों में इन उपयोग ये हैं जो हैं, जैसे साइनस के इन्फेक्शन में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, जैसे श्वसन मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और पेशेंट से रहा नहीं जाता है, उस कंडीशन में भी इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, और हड्डियों और दांतों के जोड़ों के दर्द के लिए तो इन्फेक्शन में काम आती ही आती है। दोस्तों, इसकी जो मात्रा है वो 625 मिलीग्राम की आती है। और अगर आपको एमॉक्सिक्लिन क्लेवोनेट एसिड या क्लेवम 625 टैबलेट के किसी भी इंग्रेडिएंट से कोई साइड इफ़ेक्ट या एलर्जी होती है, या पहले कभी किसी दूसरी एंटीबायोटिक से आपको कभी कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर सलाह से इस दवाई का उपयोग करें। अगर आपको लीवर की कोई समस्या है तो भी अपने डॉक्टर के से जाकर सलाह कर लें। दोस्तों, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिनमें उल्टी होना, कुछ डायरिया जिसे दस्त बोलते हैं, जी मिचलाना, त्वचा और नाखूनों का संक्रमण भी हो सकता है, त्वचा पर थोड़े रैशेस या दाने टाइप के उभर आते हैं, कुछ खट्टी डकार, अपच, इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है आपको, और इसमें सिर दर्द भी देखा गया है, कुछ चक्कर आना भी हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ थोड़े बहुत ही माइनर साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हर किसी में नहीं देखे जाते। इन साइड इफ़ेक्ट का असर सभी पर अलग अलग होता है। तो दोस्तों, अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, कोई गर्भवती महिला है, तो उसे भी इस दवाई के सेवन से बचना चाहिए। इसके दवाई के सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी इसका देखकर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं जो माइनर होते हैं, लेकिन किसी किसी को इसकी गंभीरता भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डोज़ के बारे में। तो दोस्तों, ये डोज़ अलग अलग हो सकती है। डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज़ 625 आप सुबह शाम ले सकते हैं, जो कि मैंने अक्सर देखा है। और आप देख सकते हैं, जब कोरोना आया था तो उस वक्त इस टैबलेट का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया गया था, क्योंकि इसका प्रयोग श्वसन तंत्रों पर ज़्यादा किया गया था, तो उस वक्त इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा देखा गया था। तो दोस्तों, मैं अब बात करूँगा इसका कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कॉम्बिनेशन डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। मेरी पर्सनल राय यह है कि आप एक बार डॉक्टर से अपनी सलाह कर लें, तभी इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि मैंने आपको जो जानकारी दी है वो सही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इससे आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए अगर आप मेरी वीडियो से लौटेंगे तो आपको मेरी नई वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।